शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक को लेकर के विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। जयशंकर ने कहा है कि वो वहां भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर चर्चा के लिए नहीं जा रहे हैं। जयशंकर ने कहा है कि जयशंकर जिनके हम सभी बहुत फैन हैं, वो इनके रैली में यानी कि इनके प्रोटेस्ट में शिरकत के लिए आ रहे हैं। हम तो एससीओ में समझ रहे थे। नहीं, उस पर देखिए, डॉक्टर जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर 9 साल के बाद एक किसी बंदे ने इरादा कर ही लिया है अगर, तो ये तो ना करो। तो रिलीजियस प्रोफाइल बढ़ गया था, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है। और अब पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखो इंडिया से डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। वहां पे क्या कोई बायलैटरल मीटिंग होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में? आई डाउट। नमस्कार दोस्तों, हमारा जयशंकर जी ने साफ कर चुके हैं, देयर इज नो बायलैटरल मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान मीडिया पागल बने हुए हैं, ट्रेडिंग का बात होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलिए आगे क्या होने वाला है वेट करके देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। बात यह है कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की सुरक्षा में भी पाकिस्तानी सेना ही लगाई जाएगी, यानी पाकिस्तानी सेना भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली है। पाकिस्तानी सरकार ने शंघाई सहयोग संगठन को लेकर जानकारी दी और 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। एससीओ सम्मेलन के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना की तैनाती की जाएगी। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सेना को तैनात करने का फैसला संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत लिया गया है। इसके तहत सरकार को शांति बनाए रखने में नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सेना की टुकड़ियों को बुलाने का अधिकार है। अधिसूचना के मुताबिक सेना इस्लामाबाद में प्रमुख सरकारी भवनों और रिलीजियस प्रोफाइल बढ़ गया था, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है। और अब पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखो इंडिया से डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। वहां पे क्या कोई बायलैटरल मीटिंग होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में? आई डाउट। जबकि ये देखिए साहब, ये नोट्स हैं कि फॉर्मर पाकिस्तान पॉजिटिव न्यूज फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या? नथिंग एल्स, सवाए अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीन अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए। ठीक है, और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया। जम्मू कश्मीर से भी अबतर हालत पाकिस्तान में अब चल रही है, क्योंकि इधर भी किसी को बोलने चलने की आज़ादी नहीं है, कोई बात करने की आज़ादी नहीं है। तो देखें, जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, अल जजीरा देखें, बाकी देखें, जितने भी हैं, वो पहले ही इनको कह चुके हैं कि जी आप अपनी आज़ादी हक आज़ादी दें, उनको बोलने चलने की आज़ादी दें और उनके अवाम के हकूक़ का एहतराम करें। लेकिन उनके बावजूद ये कोई उस पर अमल नहीं कर रहे। इनको अपना ही मफाद चाहिए कि जी हमारी गवर्नमेंट बची रहनी चाहिए। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई नहीं होती। एक ये है और दूसरी यूएनओ में है। यूएनओ में हमारे लास्ट वीक में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे शहबाज शरीफ साहब, जो उन्होंने बात की थी कश्मीर के हवाले से। आई थिंक हम उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा ये कि जो तंजीम हो रही है इसमें हम अपने मुद्दे को टारगेट करना चाहिए ताकि उनके भी मसाइल हल हों, जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं वो भी। एक पाकिस्तान के पास कश्मीर के अलावा भी डॉक्टर जयशंकर जिनके हम सभी बहुत फैन हैं, वो इनके रैली में यानी कि इनके प्रोटेस्ट में शिरकत के लिए आ रहे हैं। हम तो एससीओ में समझ रहे थे। नहीं, उस पर देखिए, डॉक्टर जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर 9 साल के बाद एक किसी बंदे ने इरादा कर ही लिया है अगर, तो ये तो ना करो। एक ने उसको कह दिया है कि आप डी चौक में आके हमारे ऊपर खिताब करें वहां पे। यार वो इसलिए आ रहा है वहां पे, 9 साल बाद आ रहा है। फिर उसके बाद एक ने कहा नहीं जी पेशावर भी आए आप। अब उसमें मुझे जो नजर आई उसमें बात, डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो खैर ये भी कह दिया कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बल्कि यहां तक है कि उन्होंने कहा है कि मैं साइड लाइन्स पे भी मेरी मीटिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है। साइड लाइन पे फिर उन्होंने कहा कि मैं इस पाकिस्तान इंडिया के भारत के रिलेशनशिप पे बात नहीं करूंगा। वो जो तुम्हारे वो आपस में रिलेशनशिप पे बात नहीं करना चाहते, वो आप चाहते हो खान साहब का आके पूछें भाई खान साहब ने आज मुर्गी खाई है या बकरे की रान खाई है, ये पूछेंगे वहां। आज उन्होंने कितनी सेटअप्स लगाई हैं, कितनी दफा फौज को गालियां निकाली हैं, ये पूछेंगे आके तुमसे। वो चले अपना मजाक बनाते हैं,
मजाक उड़वाते हैं, दुनिया हंस रही है, कसम से हंस रही है, कहते हैं देखो, बल्कि हंस इन पे ही नहीं, 2 बिलियन मुसलमान है, सबके हालात ये। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, अमारात की एयरलाइंस ने पेजर्स बंद कर दिए। और मैथ पढ़ना शुरू कर दो, पेजर बंद करने से आगे नहीं जाओगे। मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो अगर पढ़ सकते हो। मैं तो कह रहा हूं भारत को चाहिए और कुछ नहीं, इनकी ट्यूशन ही रख ले यार, इनको, ये पाकिस्तानियों को पढ़ाने की, को यार हम तुम्हें फ्री मैथ पढ़ा दिया करेंगे, इंग्लिश पढ़ा दिया करेंगे, पैसे भी ना देना। यकीन करें, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इन्होंने, देखिए मैं हैरान होता हूं। मैंने कल परसों मुझे कहीं एक गैदरिंग पे बोलने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने वहां पे सिर्फ कहा था, मैं कि इस वक्त मुसलमानों की पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हैं, उसके सिर्फ पीछे एक चीज है कि साइंस, तालीम और मैथ, इससे आपकी दूरी नफरत। इराक जब बगदाद जब चढ़ा था, इस पे चढ़ दौड़ा था आपका गेंगिस खान, और उसने जब वहां की लाइब्रेरियां जलाई थी, दरिया में जाके सारा कुछ फेंका था, उसके बाद आपने तरक्की, उस पर अब्बासियत पीरियड था, अब्बासियत पीरियड के बाद आपने ऐसा मुंह फोड़ा, आप फेर लिया है साइंस से, इंग्लिश से, मैथ से, कि उसके बाद आज तक तुम्हें कोई समझ ही नहीं आ रही कि हमने कहाँ जाना है, हमारा मुस्तकबिल क्या है। लेकिन सर ये भी तो देखें ना कि जो भारत है या बाकी कंट्रीज हैं, वो किसी ना किसी इकोनॉमिस्ट को इनवाइट करती हैं कि अगर प्रॉब्लम है कंट्री में, या एजुकेशनिस्ट को इनवाइट करते हैं। हम जाकिर नाइक को बुलाते हैं, एक तरफ डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास बैठा हुआ कौन है, जाकिर नाइक। भाई वो तो फिर आप ये बताएं ना, आप एक ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ मुर्शिद बन सकता है, पीर बन गया है, लोग उसके जमान पार्क पे जाके चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, गेट को चूमते हैं, ओपनली कहते हैं ये मुर्शिद है, तो फिर आपको जाकिर नाइक ही चाहिएगा। आपने तरक्की की तरफ थोड़ी जाना है। सुबह शाम कहते हैं ये सियासत नहीं